वो देना मुझे फोन ये। हाँ। राम राम जी, राम राम जी, सबको नमस्कार। आज दिन में 3:30 बजे मैं लाइव हुई थी, आप लोगों से बातचीत भी हुई। कुछ अच्छे कुछ बुरे हर तरह के कमेंट्स हमें मिले, और कुछ लोग जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो लोग भी कमेंट्स करते हैं। और उस लाइव का पता नहीं कहाँ मेरे फेसबुक जो पेज है उस पर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और उसमें जब भी मैं लाइव करती हूँ आउट गायब हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है और ये कैसे होता है। और उसकी वजह से मैंने अपने पेज पे लाइव आना बंद कर दिया था। लगभग 1-1.5 महीने से ये ऐसा हो रहा है। जब भी मैं लाइव आती हूँ और लाइव आके जैसे हम लोग शेयर करते हैं उसको, तो थोड़ी देर बाद वो लाइव जो हमने किया होता है वीडियो हमें मिलता ही नहीं है। और अभी कुछ इसमें इसको दिखाया है फ़ोन को और इस आईडी को चेक किया है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स के पास कुछ इस वीडियो का क्लिप गया जो हम शाम को 3:30 बजे जब लाइव आए थे। दूसरी बार लाइव इसलिए आए क्योंकि सेम बातें फिर से मुझे दोहरानी है, फिर से वही बातचीत आप लोगों से करनी है जो हमने दोपहर में की थी 3:30 बजे, क्योंकि वो तो वीडियो ही गायब हो गया है, वो हमारे पास है ही नहीं। राम राम जी सबको, सबके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं। पिछले साल इन दिनों हम लोग कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे थे। कोरोना का जो प्रकोप है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का असर अभी भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र जैसी जगह पे। और महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और मुंबई में तो रात के समय कर्फ्यू 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लग रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है। हम लोग को फिर भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जब सभी इकट्ठा होते हैं, भीड़ होती है, तो उस समय थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हमें इसको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन का जो चल रहा है, अभियान चल रहा है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और हमने भी हमारी विधानसभा में ये कार्य शुरू करवाया हुआ है, और विधानसभा में सरकार के द्वारा और साथ ही बीजेपी के जो वर्कर हैं उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, और लगवाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का प्रकोप है वो पूरी तरह से गया नहीं है। सभी साथियों से बताना चाहती हूँ कि अच्छे और बुरे सब तरह के कमेंट्स आते हैं, और कुछ समझदार लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हीं का जवाब देते हैं। लेकिन मैं पता नहीं कैसी हूँ, मैं बुरे कमेंट्स को ज़्यादा पढ़ती हूँ और उसका जवाब दे देती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के छोड़ देती हूँ। मन में रहता है उन सभी लोगों का धन्यवाद जो अच्छा कमेंट करते हैं। पर बुरा करते हैं तो उसको मैं पढ़ के बताती हूँ और उसको जवाब भी देती हूँ। संजय जाखड़ जी कह रहे किसानों के लिए 2 लाइन। बिल्कुल, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और बिना किसान के हमारा देश जो है बिल्कुल ही उसको कहेंगे कमज़ोर हम मानते हैं। और किसान ही के ऊपर ही हमारा सब कुछ जो है टिका हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जहाँ बात करें, बिल्कुल किसान के बिना हम हरियाणा की कल्पना भी नहीं कर सकते। बात आती है जहाँ सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हरियाणा में ही की जाती है, हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में भी
धरने प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे, वो हरियाणा में पंजाब के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। एक्चुअल में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और किसानों को भड़काया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, और किसान जो हमारे सीधे साधे भोले भाले किसान हैं उनको फंसाया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। जबकि ये जो सरकार है किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में ही कानून लेके आई और किसान के पक्ष में ही सब कुछ किया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों को सबको जानकारी होगी, हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 10 से ज़्यादा फसलों को एमएसपी पे खरीदा है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसान हित के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फैसला किया कि सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदा गया है। तो हरियाणा में तो सरकार के खिलाफ हम क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार सबसे अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा नहीं हुआ। और मनोहर लाल जी को गालियां निकालते हैं लोग कि कहते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है। पिछले लाइव में कोई एक कह रहा था खेती बाड़ी नहीं आती, वो क्या जाने किसान का दर्द। क्यों भाई, खेती बाड़ी आपको ही आती है, मनोहर लाल जी को भी खेती बाड़ी आती है, और ना भी आएगी तो क्या उनको पता नहीं है? वो मुख्यमंत्री है, किस तरह से सरकार को चलाना वो सब जानते हैं, बहुत बड़ी समझदारी से काम करते हैं वो, और बड़ी समझदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में भी बहुत सारी दिक्कतें, इस बार भी इतनी सारी दिक्कतें, इतने जो प्रदेश में हादसों का सामना करना पड़ा, उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया और बहुत अच्छी से सरकार चलाई है। मनोहर लाल जी के बारे में 1-2 शब्द बताना चाहूँगी, 1-2 लाइन में। सीसवाल गांव है उनका, उनका ननिहाल है सीसवाल, वहाँ पे रहे हैं वो बचपन में। और तो उसके जो खेती बाड़ी की बात कर रहे थे उसमें बताना चाहूँगी, सीसवाला गांव है और सीसवाला नलवा विधानसभा में पड़ता है, और सीसवाला में उनका ननिहाल है, और वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी की है उन्होंने, सब जानते हैं। और ज़रूरी नहीं खेती बाड़ी करेगा उसी को किसान का दर्द पता होगा। और बीजेपी में ऐसा तो नहीं है कि खेती बाड़ी करने वाला कोई है ही नहीं। मुझे कहते हैं कुछ लोग कि अरे आप क्या जानो, आप खेती बाड़ी करते, आपको देखने से लगता नहीं। बिल्कुल करते हैं, मेरे घर परिवार में सब खेती करने वाले हैं। बिल्कुल समझाती भी हूँ। आपने मेरा लाइव देखा होगा, चिरंजी लाल बिश्नोई जी, आपने मेरा लाइव देखा होगा जब मैं गांव बुथन कला में गई थी गौशाला में, तो सब किसान बैठे हुए थे सब साथ में, और सब हमारी बातचीत होती, जहाँ भी मैं जाती हूँ बातचीत करती हूँ, और जो भी मुझे समझ में आता है उस बारे में मैं बात करती हूँ। किसान शक्ति हुकुमराम कीचड़ बिश्नोई, आप मत टिप, तो तुम कौन होते हो भाई टीका टिप्पणी करने वाले किसानों पे? जब मैं ही नहीं होती तो तुम कौन होते हो? तुमने ठेका ले रखा है क्या? मैंने नहीं ले रखा तो तुमने भी नहीं ले रखा। हर किसी को अधिकार है बोलने का। आप भी बोलिए, आप कमेंट करिए, जो भी आपको कहना आप कहिए, मुझे जो कहना वो मैं कहूँगी। अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक बात बतानी क्या है, कहना चाहती हूँ। गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पर लाइव था किसान। समझ में आई बात? सोमवीर दलाल, आज करनाल में गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पे लाइव था किसान। उसी के लिए करते हैं हम लोग। पिछले साल देखा, मेरे चुनाव लड़ने के बाद रोज मंडी, जो अनाज मंडी में खड़ी रहती थी, किसान का कोई भी कॉल आ जाता था, हमारा अनाज नहीं खरीदा जाता, मैं खड़ी होती थी वहाँ जाके। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं अधिकारियों से मैंने पंगा लिया, सबसे झगड़े मोल लिए, किसानों के लिए किया ना। और आप लोग कहते हैं बीजेपी के लोग ऐसे हैं।
बीजेपी के लोग किसान के सपोर्टर हैं, किसान को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको उनका दुख दर्द जो होता है वो अपना दुख दर्द समझते हैं। और मेरी विधानसभा के किसानों से आप पूछ के देखिए, क्या मैं उनके लिए खड़ी नहीं होती? हमेशा खड़ी होती हूँ। और जब उनको समझ में आया, जब मैंने पहल की मंडियों में जाने की, किसान के हक की बात करने की और अधिकारियों से पंगा लेने की, तो मुझे करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सब जगह से फ़ोन आते थे कि मैडम हमें भी परेशानी है, हमारे यहाँ भी आइए। तो मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ, हमेशा मैंने किसान का साथ दिया और अभी भी दूंगी। और मेरी सरकार कोई खिलाफ नहीं है किसानों के, वो आपकी भी सरकार है, किसान की भी सरकार है, सबकी सरकार है। पार्टी मेरी ज़रूर है और मेरी पार्टी की सरकार है, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग किसान के हित में सोचते हैं। और सरकार के नुमाइंदे, जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं या किसानों के साथ अन्याय करते हैं, तब बीजेपी के कार्यकर्ता बात पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री तक, बात पहुंचाते हैं कृषि मंत्री तक। उनको आप रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को। उन्हीं कार्यकर्ताओं को गालियां देते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं। वो कार्यकर्ता जब आपकी बात पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको कहते हैं आप किसान विरोधी हैं। कल हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में 3 लोग आए। तीनों लोग जो आए वो बीजेपी के नहीं थे। 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो किशनगढ़ माइनर है उस पे 300 एकड़ भूमि है, उसमें बहुत सालों से पानी नहीं लग रहा, और उस पे जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय में उसको बंद किया गया था, और वो जो मोगा है वो खुलवाना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में आप ज़रूर करवा देंगे। तो 300 एकड़ भूमि को पानी नहीं मिल रहा सिंचाई का, और वहाँ ट्यूबवेलों का पानी जो है वो खारा है, तो किसान किस तरह से अपनी खेती करे? उसके लिए हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, मैडम हमें लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि आप बीजेपी के लोगों के काम नहीं होते, आप दूसरे लोगों की क्यों सुनती है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, और सिर्फ अपने लोगों की सुनिए, बीजेपी के लोगों का काम करिए। लेकिन मैं उस किसान का दर्द समझती हूँ, उसके वहाँ के 300 एकड़ के जो किसान, 300 एकड़ के एरिया में जितने किसान आते हैं, अगर आज मैं उनका ये काम के लिए मैं किसी एक्सएन को, एससी को या मिनिस्टर साहब को फ़ोन करती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, करवाने का प्रयास करती हूँ, तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। उन किसानों के घर में रोटी का जुगाड़ होता है ना, तो हम ये भेदभाव नहीं करते कि हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ही हम करेंगे। ये किसान हित की बात होगी, हम कहाँ किसान विरोधी है। मैं कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ, मैं माध्यम हूँ बीच में। आदमपुर विधानसभा में सरकार तक बात पहुँचाने का मैं माध्यम हूँ, और करवाने का भी दम रखती हूँ, प्रयास करती हूँ पूरा। और जहाँ पंगा लेने की बात आती है वहाँ पंगे भी लेती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से बात को रखती हूँ। और जो अधिकार किसान का है या जो किसी ज़रूरतमंद का है, उस अधिकार को दिलवाने के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि ज़रूरी है ये, उसके लिए काम करना। लेकिन आप लोग लांछन लगाते हैं, आप लोग कहते हैं कि किसान के बारे में बात नहीं करती, किसान के पक्ष में बोलती नहीं। मैंने जितना किसान के पक्ष में बोला है उतना शायद ही किसी ने बोला होगा, हमेशा बोला है। लेकिन ये धरने प्रदर्शन को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते, धरने प्रदर्शनों को। क्यों? किसान, ये कानून जो पूरे देश में लागू हुआ है ना, कितने राज्य है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने राज्य है जहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं? एक हरियाणा ही है ना, हरियाणा में चारों ओर लोग बैठे हुए हैं। हरियाणा की जो बात मैंने बताई, सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे खरीद करने वाला सबसे नंबर 1 हरियाणा राज्य है, और उसी में किसानों को भड़का के उनको बॉर्डर पे बिठा दिया गया है, किसानों को भड़का के सड़कों पे बिठा दिया गया है। पर सरकार है ये, सरकार ने कानून ला दिया तो उसका स्वागत करो। अगर उसमें कोई फेरबदल करवाना है तो उसके लिए अपनी मांगे रखो, संशोधन करवाओ और फेरबदल करवाओ। ऐसे थोड़ी ना। तो पहले आपने एमएसपी के लिए बोला, एमएसपी जब पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी लागू रहेगी, फिर किस बात का पंगा है, फिर किस बात का रोना है? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या बात क्या है, भेड़ चाल की तरह मतलब पीछे पीछे लोगों के हो लेते हैं। और कुछ कांग्रेसी जो लोग हैं जो उनको मोहरा बना रहे हैं, राजनीति का शिकार बना रहे हैं, जो कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, वो अपना मोहरा बना रहे हैं कुछ किसानों को। किसान भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, इस सरकार में जितना मुआवजा मिला है ना,
पिछली सरकारों में बिल्कुल नहीं मिला। कई गुना ज़्यादा इस सरकार, बीजेपी की सरकार ने मुआवजा दिया है, कई गुना ज़्यादा। और आप आंकड़े निकाल के देखिए। किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, अरे सोमवीर जी कैसे गुस्सा ना करूं, इस तरह की बातें हो जाती हैं बिना मतलब के, लांछन लगाए जाते हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे। हमने क्या पा लिया भाई, और हमने क्या मतलब किसी का छीन लिया। हम लोग, मैं 15 साल से लगातार मैं काम कर रही हूँ, 14 साल हो गए मुझे, और एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ मैं, और लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए किसी काम की किसी को मनाही नहीं होती, और ज़्यादातर किसानों से ही पाला पड़ता है। मैं तो उदाहरण दे सकते हो मेरा, किसान के लिए मैं केस भुगत रही हूँ, किसानों के हक के लिए मंडी में जाके अधिकारियों से पंगे लेती हूँ, उनके साथ मतलब क्या क्या मतलब मैं किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है उनका सामना करती हूँ मैं किसानों के लिए। फिर भी मतलब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसानों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ धरना प्रदर्शन में बैठना ही किसान हित की बात होती है क्या? सरकार के खिलाफ झंडे लेके खड़े होना ही किसान के हित की बात होती है क्या? ये भाई क्या करे, इकबाल खान कह रहे हैं कांग्रेस देश की आत्मा है। भगवान, कांग्रेस ने देश को बेच खाया और किसान को लूट रहा है, किसान की जो नींव है उसको कमजोर कर रही है कांग्रेस। आज जो समय है किसान को अच्छे से काम करने का, सबसे ज्यादा मुआवजा किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। अगर बीमा पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को मिल रहा है, और किसानों के हर मतलब खेतीबाड़ी से लेकर पशुओं तक लेकर उनके बीमे होते हैं। और पहले क्या है, किसानों को बैंकों में घुसने नहीं दिया जाता था, लाइन में खड़े रहते थे बेचारों, घंटे वेट करते थे और बैंक के अधिकारी बात तक नहीं करते थे। लेकिन आज क्या है, बैंक का अधिकारी अगर किसान जाता है तो तुरंत से उसका स्वागत करता है और उसका बीमा करके देता है। तो ये किस सरकार ने किया? इतना आसान किसने बनाया? ये बीजेपी की सरकार ने बनाया। किसान के हितों की बात करने वाली सिर्फ बीजेपी सरकार है। धीरे धीरे आपके आंखों पर से पट्टी खुलेगी, एक दिन आप लोग ही कहेंगे कि हाँ बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा किया। देश की सरकारी कंपनियां, बीजेपी की सरकारी, अरे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती है। आप लोगों को क्या समझ में आएगा? बेफालतू की बात कर रहे हो, सुनी सुनाई बात, ऐसे ही लोग जो कह देते हैं उसी पर। एक जरा मुझे कह रहा स्वामीनाथन की मतलब कि आप उसका सपोर्ट कर रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये है और उसमें आपने लागू नहीं किया, आप ही उसके पक्ष में थे। भाई स्वामीनाथन आयोग में क्या क्या चीजें हैं, स्वामीनाथन में क्या लागू नहीं किया उसमें आप पढ़ के तो देखिए ना। पहले सारी चीजें मैच करती है, जो जो स्वामीनाथन में था वो सारी चीजें तो कर दी, उसमें क्या बाकी रहा? समझ में ही नहीं आता। मतलब जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं भेड़चाल की तरह उनमें साथ हो लेते हैं। मैं कल किसी अपने पर्सनल काम के लिए हिसार परिजात चौक से गुजर रही थी, मैं गाड़ी के अंदर थी, आगे एक कैंटर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, एक कैंटर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसमें मुझे किसान कोई नहीं दिखा। कल डिप्टी सीएम आए हुए थे हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम आए हुए थे, और उस समय जब वहाँ पे उनको पता चला कि डिप्टी सीएम साहब सेक्रेटेरिएट गए हैं, तो वो पीछे पीछे जाने के लिए मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी। तो जैसे उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा और उन्होंने कैंटर में पीछे से मतलब हू हल्ला करना, इतना हाइपर हो गए थे वो लोग कि उन लोगों को यही नहीं था कि अरे मैं बीजेपी की हूँ, इसका मतलब आप मेरा कोई काम भी नहीं करने, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्या? ऐसे मतलब। और उसमें किसान मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सब यंगस्टर थे, लड़के थे जो हू हल्ला करने वाले थे। और देखिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, आपकी फितरत नहीं है किसी को दुख पहुँचाना। आप अन्न उगाते हो सबके लिए, आप तो मतलब देश के लिए, आप देश की माँ हो। किसानों को मैं कहना चाहती हूँ, आप पालते हो देश के लोगों को, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। किसान तो सिर्फ लोगों पे दया करता है, किसान खुद दुखी होकर दूसरों को सुख देता है। किसान ये होता है, किसान ऐसा नहीं होता किसी को नुकसान पहुंचाता है। किसान को परेशानी होती है, वो परेशानियां झेल लेता, उफ तक नहीं करता, बाहर किसी को बात कहता ही नहीं है। लेकिन कुछ शरारती लोग, शरारती जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको भीड़ में शामिल कर रहे हैं और किसानों का चेहरा लगा के खुद
इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं है, ना किसान कभी ऐसा कर सकता, और धीरे धीरे आने वाले वक्त बताएगा आपको। और हर किसान, मुझे पता है, मोदी जी का सम्मान करता है। मोदी जी ने जो देश को दिया है वो कोई प्रधानमंत्री शायद नहीं दे पाया और ना ही दे पाएगा शायद। नरेश चबरवाल कह रहे हैं, मैडम जी को नहीं आया फसल का बीमा 2018-19 का कटा हुआ है, गांव में सबका आया है। देखिए भाई, आपका नहीं आया होगा, बाकी लोगों का आया है, कुछ प्रॉब्लम होगी। आपके हल्के का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आप उनसे जाके मिले। सरकार का नुमाइंदा कौन है, आप उनसे जाके मिले। मैं तो आपके घर जाके दे के नहीं आऊँगी, कुछ थोड़ा हाथ पाँव आपको भी लाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ कागजों में गलती होगी, उसको ठीक करवाए। जब बाकी लोगों का गांव में मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिला? कोशिश करिए, मेहनत करिए, मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है सरकार को आपके साथ कोई दुश्मनी है, आपका रख लेंगे। जय प्रताप रूहिल बनाई, अब किसान बदल गया। बिल्कुल किसान बदल गया। किसान का मन वैसा ही है आज भी जो हमेशा होता था। मैं भी एक किसान हूँ, और पता है मेरे साथ कोई झगड़ा करता है, मुझे गलत बोलता है, एक बार तो मुझे दुख होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ सबको। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा भी है। और इसी तरह होना चाहिए, इंसान को माफ़ करना आना चाहिए। और अभी जो कानूनों की बात लेकर इतना हू हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या, किस लिए? जब आपको सरकार ने कहा है आपको किसी संशोधन की ज़रूरत है, कुछ इसमें से कुछ आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें बताइए हमें, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो करना है ना। कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसको उठाने के लिए ये लोगों का प्रयास है, कांग्रेस के लोगों का प्रयास है। किसी ने कमेंट किया, भाई ने, कहता बीजेपी सरकार बेच खाए। फोन बाद में लेंगी। एक भाई कहता बीजेपी की सरकार ने देश को बेच खाया। भाई, बीजेपी सरकार ने देश को उठाया है, फिर से जिंदा किया है, देश को गर्व से जीना सिखाया है बीजेपी सरकार ने। बेच खाया है कांग्रेस की सरकार ने। हरियाणा की किसानों की ज़मीन इतने सस्ते दामों पे लेके, और कांग्रेस के जो दामाद है वाड्रा, उनको दे दी गई, और किसी ने चू तक नहीं की। आज तक उसका केस चल रहा है। बेच तो उन लोगों ने खाया, किसानों को लूट उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने लूटा है किसानों को। राकेश कुमार सिया, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई, मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ। मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ, किसके घर आके बोलूँ? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूं मैं आके? किसकी सभा करूं आके बाहर? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है, और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा, किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियाँ निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियाँ निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं।
अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का कुछ। उखाड़ा नहीं आप लोगों ने? कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने? बलजीत लोहान करेंगे इलेक्शन के टाइम में। भाई इलेक्शन क्या अभी आए ही नहीं कभी? पहले भी आते रहे इलेक्शन, आगे भी आते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। आज ये सरकार, आज वो सरकार, और जिसको धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो हर सरकार के खिलाफ करता है। अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जिनका धरने प्रदर्शन का काम होता है वो यही करते। जो अच्छे होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उनको वोट अपने आप मिलेगा, और जो गंदा काम करेगी उसको नहीं मिलेगा, दूसरी सरकार बन जाएगी। क्या फर्क पड़ता उस चीज से? और मुझे बिल्कुल देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं इस बात में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं आज विधायक हूँ ना पहले थी। अगर मैं अच्छा काम करूँगी, मेरे लोग मुझे चुनेंगे तो ज़रूर बनूंगी। अगर उनको नहीं समझ आएगा तो ना बनाते तो ना बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना एक्टिंग लाइन में मस्त हूँ और अपने लोगों के लिए अपनी विधानसभा में काम करी। दोनों काम मेरे बहुत अच्छे चल रहे। विक्की पंघाल पता चल गया। बिल्कुल विक्की पंघाल, तू लड़के दिखाना। कुलदीप बिश्नोई के सामने 35,000 वोट लिए डंके की चोट पे। तेरे में दम है 35,000 वोट लेने का? मैंने लिए हैं, ये है मेरी औकात। 35,000 वोट, 5,000 लेके दिखा दे। पहली बार किसी ने बिना अलायंस के, बीजेपी और इनेलो के अलायंस में कभी वोट मिले थे 18,000। पहली बार ये सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा तब 35,000 वोट मिले। और ये मेरा दम है, और 35 के 70 भी कर सकती हूँ अपने काम के बलबूते पे। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, हर किसान की मदद करती हूँ। जिस तरह से अभी बताया ना, 300 एकड़ भूमि जो सिंचाई से महरूम है और जो जिसमें नहर का पानी नहीं जा रहा, उन लोगों ने मुझे अपनी बात बताई। वो मेरे कोई सपोर्टर नहीं है, वो मेरी बीजेपी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन उनको मैंने वादा किया, उनके काम के लिए बात की आगे अधिकारियों से। वो मेरे सपोर्टर बनेंगे, उनका काम होगा तो ज़रूर बनेंगे और वोट भी डालेंगे। बौखलाओ मत मैडम जी। बौखला तो आप लोग गए हैं, मैं बौखला नहीं रही हूँ। मैं तो बड़ा आराम से अपना काम करती हूँ, लेकिन जवाब देना जानती हूँ। मुझे दुबक के बैठना नहीं आता, जवाब देती हूँ बहुत अच्छे से। रेनू मलिक, मैं लूँ के 35,000 वोट। बिल्कुल, जिसको घमंड है ना अपनी उस पे कि हाँ मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ना इस बार उसी विधानसभा में मेरे सामने। ये तो क्या आप लाइव अपने नेताओं को, मुझे ना किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेताओं, कौन नेताओं को? मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी नेता के समर्थन की या किसी को कि वो मुझे सपोर्ट करे। बिल्कुल नहीं है। मेरे काम से पहचान है और वही हमेशा रहेगी।
आप लोग क्या हैं? बिल्कुल नरेश कुमार जी, ज़रूर बनाइए उनको, ज़रूर बनाइए। आपको कोई सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं को वोट डालना। जो जिसको अच्छा लगेगा वो उन्हीं को डालेगा। मैं आपको बाध्य थोड़ी कर रही हूँ इस बात के लिए कि आप मुझे वोट डालें। देखो, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ लोगों के लिए, उन लोगों का प्यार मुझे मिलता है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर पा रही हूँ। रेनू मिली, जनता के बिना कुछ नहीं हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहाँ की हैं आप? मेरी जो जनता, मेरे लोग हैं, मेरे सपोर्ट में हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। विकास जू कह रहे हैं कि आप साक्षात देवी का अवतार है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हर महिला में देवी का ही रूप होता है, और हर तरह से मतलब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए हर इंसान को। हमारे यहाँ हमारे देश में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, देवी देवताओं का बड़ा मानते हैं, और खासकर देवी दुर्गा माता को बहुत मानते हैं। राकेश कुमार सिहाग, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप समझ लेंगे। जब चोट लगती है ना, ठोकर लगती है, तो अपने आप समझ में आ जाता है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं? डिप्टी सीएम साहब से पूछते कल ना, आपको पूछना चाहिए था, उनको रोक के। आए वो आपके हाथ। हम तो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, हम तो बीजेपी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम तो किसान और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी बात पहुंचाने का माध्यम है सरकार तक, और वो हम करते हैं। अभी मंडी में जैसे कि खरीद फरोख्त का जो शुरू होगा, जैसे सरसों का शुरू हो रखा है, और गेहूं का जब शुरू होगा तब मुश्किलें आएंगी किसानों को मुश्किलें आएंगी, तब वो आएंगे मेरे पास, फ़ोन भी करेंगे, और मैं जाऊंगी भी उनके लिए, बिल्कुल जाऊंगी। क्योंकि किसान के लिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य किसान के लिए काम करना। मेरी विधानसभा में सभी किसान हैं, ज़्यादातर 80-90% किसान हैं, तो उनके लिए काम करना मेरा फ़र्ज़ है और ज़रूर करूँगी। वहाँ पे अगर हम कमी छोड़ते हैं तो हम किसान विरोधी हैं। अगर वहाँ कमी छोड़ते हैं, उस समय तकलीफ होती है किसान को, तो हम किसान विरोधी हैं। लेकिन वहाँ जब केंद्र में सरकार ने फैसला कर दिया, कानून लेके आ गए, उसमें आप केंद्र सरकार से ही पूछे, हमसे ना पूछे। वहाँ पे केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, उन 3 कानूनों को लेके जो आए हैं, उसके लिए आप हर बीजेपी वर्कर को दोष देंगे? अब नहीं बोलती, अब नहीं बोलता। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मेरा कर्तव्य है किसान के लिए काम करना, और जब किसान को कोई तकलीफ होगी, कुछ भी समस्या होगी, मुझे बात पहुंचानी होगी मुख्यमंत्री जी तक, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। केंद्र सरकार में किसी मिनिस्टर तक बात पहुंचाने की ज़रूर पहुंचाऊंगी। उनके जो भी कामकाज होगी, उनको जो समस्या आ रही है, उनका समस्याओं का समाधान करवाऊंगी। मेरा कर्तव्य है ये, और हमेशा करवाऊंगी। चंद लोग जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो लोगों को सरकार के अच्छे काम रास नहीं आ रहे, वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे, गालियां भी निकालेंगे। जिस तरह से मैंने सुना डिप्टी सीएम साहब को लोग ऐसे गालियां निकाल रहे, कभी मुख्यमंत्री जी को गालियां निकालते हैं। अरे भगवान, किस लिए निकाल रहे हैं आप? आपका कुछ ले लिया उन्होंने, वो कुछ काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। हरियाणा भर में घूम घूम के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए पैसा दे रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए, उनको रोक रहे हो। फिर भी क्या आप लोगों के रोकने से रुके वो जो लोग उनको रोक रहे थे? मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सब मेरे फेसबुक पे जुड़े जो लोग हैं ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो किसान के विरोधी भी हैं और सरकार के विरोधी भी हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं,
जो कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है उसको उठाने के लिए प्रयास उनका रहता है और बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जाती हैं। इस तरह के लोग भी बीच में आ जाते हैं, इस तरह के लोग भी कमेंट करते हैं। तो उनको कहना चाहती हूँ, क्या उखाड़ लिया आपने डिप्टी सीएम साहब का? हेलीकॉप्टर लेके आए, आराम से सारे काम करके चले गए। मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग इस तरह की मतलब सोच रखते हैं कि हाँ गालियाँ निकालेंगे हम सीएम को, डिप्टी सीएम को, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं करने देंगे। भाई किसके लिए आए थे वो? हिसार को कुछ अच्छी चीज़ें देने, हिसार में काम करने, हिसार को पैसा मिल रहा है, वो आ रहे हैं। उन्होंने अभी जो इनॉग्रेशन किया फरीदाबाद या गुड़गांव पता नहीं रोड का, एक बहुत बड़े रोड का किया है। किसके लिए है वो? हम लोगों के लिए है ना। अरे ये सुनो, एक इसमें चला गया वो, एक छोटा सा वो होता है ना, इतना छोटा सा जानवर नहीं होता जो हाँ बाहर पौधों में होगा वो। ये रहा, मुझे निकालना पड़ेगा इसको, मुझे डर लगता है इससे। एक सेकेंड जो उधर चला गया। बाहर ले जाओ, बाहर 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 ले जाओ उसको। कॉन्टैक्ट नंबर सेंड मी। भाई एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार ने किसान हित में कार्य किए हैं ना, उतने किसी सरकार ने नहीं किए। और आप कंपैरिजन करके देख लो, आप आंकड़े निकाल के देख लो, जो मुआवजा इस सरकार ने दिया है बाकी किसी सरकार ने नहीं दिया। आपको आंकड़े निकाल के देखने चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए और सोच समझ के उन धरना प्रदर्शनकारियों का साथ देना चाहिए। कि आप सरकार आपके हित में क्या कर रही है, धरने वाले आपको क्या दे जाएंगे? धरने प्रदर्शन से थोड़ी ना किसान का पेट भरता है। बातचीत करें, आपको कुछ समझ नहीं आता तो अच्छे से बातचीत करें, बातचीत नहीं होने दे रहे, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो आप लोग क्यों नहीं करते बातचीत? आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो रहा है। बीजेपी की सरकार ऐसी तो है नहीं कि हंगामा करेगी, हाय लड़ाई झगड़ा करेगी, ऐसा नहीं करने वाली है। किसान हित का सोचती है, किसान हितैषी ये सरकार है, हमेशा उनके बारे में सोचेगी। बड़े आराम से आप ये बात अपनी रख सकते हैं, इसका संशोधन इसमें करवा सकते हैं। एमएसपी की बात थी कि एमएसपी रहना चाहिए, एमएसपी उस समय आपको ये चीज़ें थी, जब एमएसपी है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी पे ही खरीद होती है, फिर भी दिक्कत है आप लोगों को। इस कानून पे 19 साल से काम चल रहा था, 19 साल के जो निष्कर्ष के बाद ये कानून बनाए गए हैं। और कांग्रेस अपने चुनाव के समय अपना मैनिफेस्टो जो लेके आई थी, मैनिफेस्टो में उन्होंने मेंशन किया था यही सब चीज़ें वो देने वाले थे, और वही कांग्रेस आज धरने प्रदर्शन कर रही है। जब वो खुद देने वाली थी तो वो क्यों कर रही है, खिलाफत क्यों कर रही है? राजीव तोमर कोई बात नहीं भाई, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को हम उखाड़ देंगे, उखाड़ लेना आप, लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी और देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अभी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, और डंके की चोट पे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें उन पे सबसे ज़्यादा गर्व है।
हम लोगों क्या मतलब बुरी हालत हो गई थी। भारत देश के लोगों को सम्मान नहीं मिलता था विदेशों में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं इतना सम्मान मिला है। पूरी दुनिया में एक अच्छी पहचान भारत को मिली है। फिर से कांग्रेस ने क्या ख़त्म कर दिया था देश को। आशु शर्मा, आपको कुछ पता नहीं भाई, आपको बहुत पता है। कोई बात नहीं, मुझे पता करना भी नहीं है। मैं इतनी बड़ी महान नहीं हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि हाँ मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता है? क्या पता है आपको? क्या करते हैं आप? न्यूली कला में पुल बन रहा है, बहुत टाइम हो गया, यहाँ बहुत परेशानी है। बिल्कुल न्योली कला में पुल बन रहा है, बिल्कुल मैं देखा है मैंने। मैं कई बार उस रास्ते से आती भी हूँ। और जांगू जी हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास है शायद कॉन्ट्रैक्ट, तो पता करवाते हैं कब तक होगा और रिक्वेस्ट भी करते हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परेशानी होती है, रोड बहुत ख़राब है, साइडों में से गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही है आपकी बात। देखो भाई, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के साथ चलते हैं, अच्छे किसान हैं, मेरा साथ ज़रूर देना। और मैं हमेशा किसान के हित में रहूँगी, किसान के हित की बात करूँगी और उनकी हर छोटी से बड़ी समस्या हो चाहे छोटी हो, उसके समाधान के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। आपको दिक्कतें आती, मुझे पता है। पिछले साल आप लोगों ने कितनी दिक्कतों का सामना चने की फसल के समय किया था, गेहूं की फसल के समय खुद खड़ी रह के मैं मंडियां खुलवा के, और अनाज जो लिया नहीं जा रहा था, अनाज सड़ रहा था, बारिश के मौसम में ख़राब हो रहा था, वो सब चीज़ें मैंने की है। मैंने लाइव आकर लोगों को बताया है और आगे भी करूँगी। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए ना। जो फालतू के लोग बिना मतलब की गाली देते हैं कि हम किसान हितैषी नहीं है, वो क्यों कहते हैं ऐसा? हम 24 घंटे आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं और किसान के लिए ही खड़े रहेंगे, हमेशा किसान हित के लिए ही सब कुछ करेंगे। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। बस आज के लाइव में यही कहने का मकसद है मेरा कि अच्छे से सोच समझ के फैसला करें आप लोग कि आपके हित की बात कौन करता है, आपके साथ कौन खड़ा है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, आपके दुख दर्द में, आपके हर छोटे बड़े काम में, खासकर किसानों के लिए। और जो लोग जलते हैं, जो लोग दुखी रहते हैं ना कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, क्या ज़रूरत है इस लेडी को काम करने की, इस तरह के लोग जलने वाले बहुत हैं। कुछ एक दो महिलाओं के कमेंट्स भी आए। शायद मैं उनको कहना चाहती हूँ, आपके परिवार ने शायद आपको परमिशन नहीं दी काम करने की, आप घर बैठी हुई झुंझलाहट से ये सब लिख देती होंगी। लेकिन मेरे परिवार को मुझ पर गर्व है और मैं जो आज काम कर रही हूँ बड़े मान सम्मान के साथ कर रही हूँ। मेरा परिवार मेरा साथ देता है। दोनों ही फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है। मेरा एक्टिंग लाइन है, उसमें भी मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। फिर से मैंने समय देना स्टार्ट किया है और मेरे जो राजनीति है उसमें भी मैं अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और मुझे अपने आप पे प्राउड होता है हमेशा कि मैं हमेशा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रही हूँ। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने जो लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, अपना एक्टिंग करियर है, उस सब के साथ न्याय कर पा रही हूँ अभी और बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथियों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और चंद लोग जो गलत कमेंट करते हैं उनको जवाब भी दीजिए साथ साथ में। मैं तो देती हूँ, मेरा तो नेचर ही बन गया जवाब देना, वापस पलट के जवाब दे देती हूँ। आप सब लोग कहते हैं जवाब मत दिया करो, मुझसे होता नहीं ना ये कि मैं जवाब ना दूँ, मैं जवाब दे देती हूँ। और आप लोग भी जवाब दिया करो ताकि ऐसे जो खराब लोग हैं वो साइड में हटे और खराब मानसिकता के लोग हमारे वॉल पे आए ही ना कभी। हमें अच्छा माहौल बनाना है और अच्छा काम करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। वैक्सीनेशन का समय है, अभी सब जगह अभियान चला रहा है। वैक्सीन ज़रूर 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन जो लग रहा है उसका हिस्सा ज़रूर बनिए, लगवाइए। अपने घर फैमिली में जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सिंगर BS गार्ड, आप हमारी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? बीजेपी जिंदाबाद। सतीश फोगाट, धन्यवाद आपका। त्रिलोक चंद कुलरिया, अंकल जी राम राम। राम राम अंकल जी। सुरजीत सिंधु बरार, बीजेपी सरकार में कितनी महंगाई बढ़ गई। ओ भगवान, कितनी महंगाई बढ़ गई बताओ। पहले तो महंगाई थी ही नहीं है। समय के अनुसार चीज़ों में बदलाव आता ही है भाई, उसी जगह पे कायम नहीं रह सकता सब कुछ।
अशोक कुमार पाल, हम भी आपका भी साथ हैं। धन्यवाद अशोक कुमार जी। आदित्य शर्मा, यू हैड योर वैक्सीन। मेरी उम्र अभी 40 साल ही हुई है, 45 हुई नहीं है। बबलू बिश्नोई, गुड नाइट मैडम जी, गुड नाइट जी। सुरेंद्र महिला, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। प्रमोद डूडी, आपने मास्क लगाया है? क्यों भाई, मैं अपने घर में बैठी हूँ, क्यों लगाऊँ मास्क? घर में मास्क लगा के रहते हैं आप? अलग मतलब दिमाग इस्तेमाल करो। घर के अंदर मास्क लगाओगे, सब लोग हंस रहे होंगे, भगवान मेरे पे भी हंस रहे होंगे, और जो मेरे से सवाल कर रहा है उस पर भी हंस रहे होंगे। यही तो आप लोग कहते हैं मैं जवाब ना दूँ। ये चीज़ें तो क्या, कैसे जवाब ना दूँ इसका? मदन सिंह, हनी सिंह, हेलो मैम, थैंक यू। रविंद्र कुमार, एक बार मेरा नाम लीजिए। रविंद्र कुमार जी, राम राम जी, आपको धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सिंगर BS गार्ड, एक दिन हरियाणा में मेरी सरकार आएगी। बिल्कुल, हौसले बुलंद हो तो सब चीज़ें होती है। आप काम करते रहिए लोगों के लिए अच्छा। सुरेंद्र सैंडी, याली, राम राम, राम राम जी, राम राम। भूपेंद्र सिंह, गुड, थैंक यू। अमृत मलिक नेप वाला, गुड नाइट जी। संगीत कौशिक, नेक्स्ट MLA आदमपुर, ब्रेव लीडर, थैंक यू। मैं यही बताना चाहती हूँ, पूरे हौसले के साथ लोगों के साथ खड़ी हूँ और हर किसी से टक्कर ले सकती हूँ। और मेरे लोगों के साथ अगर गलत होगा तो उसके लिए हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। और किसान के पक्ष की बात करनी हो, किसान के हित की बात करनी हो, किसान की समस्या को लेके बात करनी हो, हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे टोक के देख लीजिए, आदमपुर विधानसभा के लोगों के लिए। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो बिश्नोई साहब के सपोर्टर हैं, बेचारे गुणगान करते रहते हैं, बिश्नोई साहब भी बनेंगे, बिश्नोई साहब भी बनेंगे। कोई बात नहीं, आप उनको बनाइए, लेकिन देखते हैं अगली चुनाव तक मैं कितना काम करती हूँ और वो कितना काम करते हैं। वो तो विधायक रहते हुए फ़र्ज़ तो उनका बनता है, लेकिन हल्के में घूमती मैं हूँ, लोगों से मिलती मैं हूँ, उनकी समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री तक जाती मैं हूँ, काम मैं करवाती हूँ। अभी हमने पूरे साल का बजट है 50 करोड़ के आसपास हमने मांगा है, और पूरी विधानसभा के कामों के लिए। अभी आजकल पब्लिक हेल्थ का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सीवरेज की प्रॉब्लम थी आदमपुर विधानसभा में, उस सीवरेज की प्रॉब्लम में हमने 1 करोड़ रुपए की राशि CM साहब से जो मंगवाई, रिक्वेस्ट करके बार बार उनके पास चिट्ठियाँ भेजी। और आदमपुर कॉलेज की ज़मीन का जो फैसला हुआ है उसके लिए आज मैं DC मैडम से मिली थी कि जल्द ही मैं उस फैसले की मुझे कॉपी दी जाए, ताकि मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं और आदमपुर की उसका नींव रखी जाए कॉलेज की, बालसमंद कॉलेज की, बालसमंद कॉलेज वाली। उनके मुंह पे ऐसा तमाचा होगा उन लोगों के जो बार बार कहते थे कि इनकी फैमिली ने कब्जा किया हुआ है, ये किया हुआ है। वो मेरी फैमिली ने कब्जा नहीं किया हुआ, तो वो कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट का केस जो है उसका फैसला आ चुका है और बालसमंद का कॉलेज अब बनेगा, और यही सोनाली फोगाट नींव रखेगी उस कॉलेज की मुख्यमंत्री जी के साथ। और उन लोगों के उस दिन उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा जो बार बार कहते थे, लोगों को गुमराह करते थे। डांस, सिमी अरोड़ा बसीन, थैंक यू, थैंक यू। And your dance is also very nice. Thank you, thank you. Good ma'am. सुरेंद्र बाबू, किसान एकता जिंदाबाद। चरण सिंह आबादुबर आ गए अब क्या मैडम जी? हिसार में हूँ चरण सिंह जी, अपने घर पे। सनी शर्मा, चरण सिंह, गुड, शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ, बीच बीच में आती रही, लेकिन मेरा लाइव गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा लाइव है मुझे मिलता ही नहीं है अभी। लेकिन इस लाइव के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, और मैंने अपने फ़ोन को चेक करवाया, अपने पेज को चेक करवाया कि मेरा लाइव डिलीट ना हो। पता नहीं किस, या तो कोई छेड़खानी करता है मेरे लाइव के साथ। जब मैं लाइव आके हट जाती हूँ मुझे मिलता ही नहीं कभी। 2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ लाइव आने की। अभी जैसे आज आए हैं, और मेरे पेज पे हो पाया, बड़ी मुश्किल से हो पाया आज।
Satish Fogarji, you are doing well in the right direction. Regard Dr. Satish Fogart, Director Fogart Public Senior Secondary School. धन्यवाद फोगाट साहब आपका. कीर्ति अंचल, टेक माय नेम सोनाली. कीर्ति जी धन्यवाद. साहिल, इकबाल खान, पेपर को हिंदी में कागज भी कहते हैं. पेपर की बात कहाँ से आ गई भाई? चरण सिंह, अच्छा मामा जी आपके आदमपुर से हैं. मामा जी को कहना कोई भी काम हो मुझसे संपर्क करें और मुझे ही वोट करें आने वाले समय में, ताकि मैं और मजबूती के साथ और अच्छे काम कर पाऊं आदमपुर विधानसभा के लिए. सिंगर BS घाट करे. क्यों आपसे बहुत पर्सनली बात? क्यों भाई, कोई ब्याह की बतला नहीं मेरे से पर्सनली बात करनी. मेरा ऑफिस का नंबर छोड़ा हुआ है 860765 बार 7. इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके कोई भी काम हो बताइए. ये मेरा ऑफिस का नंबर है, ठीक है. देवाबिंदर, राम राम जी. राम राम ताऊ, राम राम. आप कैसे हैं? अमृत मलिक, नेपुवाल, संघर्ष जारी रखना मैडम जी. अनिल, यू आर सुपर, थैंक यू अनिल. नवीन बरसोला, राम राम जी. हाफिजुल एसके, आप कैसे में अच्छा लगता है आपको? बिग बॉस में अच्छा लगता था, थैंक यू. रविंद्र नन्ना, मुंबई. मुझे मैडम जी जिम में बहुत जाते हो जी? जाना पड़ेगा जिम में, तो मुंबई में काम करना है तो फिट रखना ना अपने आप को. वैसे मैं फिट हूँ बिना जिम जाए भी, लेकिन काम और उसमें बैलेंस बनाने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं एक्टिव रह सकूं और अपना काम कर सकूं. दिलबाग सहारन, शशि त्यागी, राम राम जी. थैंक यू चरण सिंह, थैंक यू. बिल्कुल आना, चुनाव में बिल्कुल आना जी. नवीन गोदारा, झूठ मत बोलो जी. कुलदीप बिश्नोई जी के लिए काम मत गिनाया करो हर बार. चल वे, मैं कुलदीप बिश्नोई काम गिनवाऊंगी? मेरे पास सब लिखित में है, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया है सब लिखित में है, और लाइव आके भी बताती हूँ. जो मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग किया है उस पर कुलदीप बिश्नोई जी अपना ठप्पा लगा रहे हैं. खुद काम करते हैं नहीं. करना चाहिए उनको, उनके पास तो अधिकार भी है, उनको करना चाहिए. उन वाले काम तो मैं कर रही हूँ सारे. लोगों को गुमराह करते रहते हैं. अभी भी मैं मिल के आई हूँ. मेरा पेज खोल के देखना, सीएम साहब के OSD बेदी जी के पास जो लेके मैं अपना चिट्ठी लेके गई हूँ, उसमें सारा लिखा हुआ है. और न्यूज़पेपर की जो कटिंग लगी हुई है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है. 2-4 महीने बाद जब काम होंगे ना, जब कुलदीप बिश्नोई जी आएंगे और कुलदीप बिश्नोई जी कहेंगे ये काम मैंने करवाया. अभी इसको गौर से पढ़ लेना उस चिट्ठी को, और बिश्नोई साहब के सपोर्टर सब पढ़ लें उसको. मैं भाग रही हूँ अपनी विधानसभा के कामों के लिए. मैं जा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ मैं लोगों के लिए. निर्मल जानदू, मोडाखेड़ा से, राम राम निर्मल जी. अनिल कुमार जी, जय माता दी. कबीर जायसवाल, नंबर फिर से रिपीट करना 860765 बार 7. देवेंद्र जून, बीजेपी हत्यारी पार्टी से छोड़ो, जय जवान जय किसान. बिल्कुल जय जवान जय किसान के हित में हूँ, और मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, बड़ी आदर्शवादी पार्टी है, इसका सम्मान करती हूँ और मुझे गर्व है मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ. मोनू मुखर्जी, मेरा नाम बताओ. मोनू मुखर्जी. मुकेश सिंह तोमर, राम राम जी. कृष्ण गौतम, गुड नाइट जी. नवनीत गोडकर, आई एम फ्रॉम शिरडी साई, राम राम जी. योगेश कुमार, ग्रेट लीडर ऑफ सोनाली फोगाट, थैंक यू योगेश कुमार जी. अमृत विर्क, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. गुड स्पीच, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू. रविंद्र कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ संपूर्ण बिश्नोई समाज एकजुट हो गया हरियाणा में. देखो जी, वो आपके समाज की बात है, मैं उसमें बीच में बिल्कुल नहीं आने वाली. राज डबाली, मन
मेरा और कुलदीप जी का वैसे भी पारिवारिक पुराना मिलना जुलना बहुत अच्छा रिलेशन पहले से हमारे परिवारों का रहा है। और मेरे जो परिवार रहे हैं भजन लाल जी के सपोर्टर रहे हैं बालसमंद में। लेकिन अभी मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा है, तो जब मेरी विधानसभा की बात आती है, कामों की बात आती है, तो कुलदीप जी जो काम करते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं करते उसके लिए तो मुझे कहना ही पड़ता है। मेरे ढोकने के लिए भी वी नीड टू इनवाइट यू से कांटेक्ट करें। रश्मि अरोड़ा जायसवाल, गुड इवनिंग, यू आर सो स्वीट, थैंक यू रश्मि अरोड़ा जायसवाल। पीके रेडू, ग्रेट मैम, थैंक यू। सिमरन मेमोन, लव फ्रॉम पाकिस्तान, सिमरन मेमन, थैंक यू, आप धन्यवाद आपका। रविंद्र कुमार, गुड इवनिंग। शिव जांगड़ा मैम, बीजेपी गुड, मोदी गुड, सोनाली ऑलवेज गुड, थैंक यू। विजय परमार, जय हो, आप बहुत आगे बढ़ो, गुड, गॉड ब्लेस। बिल्कुल, देखिए मैं तो लोगों के लिए काम कर ही रही हूँ, और हर रोज़ का हमारा कुछ ना कुछ अच्छा नया कामकाज होता है लोगों के हित के लिए। और बराबर हम लोग फ़ोन पे बातचीत करते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी करते हैं। और चाहे अधिकारियों को कहने की बात हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर बात हो, तो हम लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, और ताकि इस विधानसभा में मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा जी सबसे बात करके, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। अभी लाइव पे गाने भी सुनेंगे हम लोग। मैं फार्म हाउस पे जाऊंगी तो हम लोग गाने सुनेंगे कल। सुबह सुबह मिलते हैं कल लाइव पे। जिसको भी गाने सुनने हो, अच्छे प्यारे प्यारे गाने सुनने हो नेचर के साथ, वो मेरे साथ ज़रूर लाइव आना। सुबह 8-9 बजे के आसपास जाऊंगी मैं, हो सकता है जल्दी भी चली जाऊँ। तो जिसको भी गाने सुनने हो नेचर के साथ, फार्म हाउस पे कल जाऊंगी, तो सब लोग लाइव में आए मेरे साथ। और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और कुछ अच्छी कुछ कड़वी बातें आप लोगों ने मुझसे सुनी, मेरी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। राम राम जी सबको, नमस्कार, राम राम, जय राम जी की।